प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया, इसके लिए हम प्रभु का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते। मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए और उसकी अद्भुत सामर्थ के लिए जो वो प्रति भोर को अपने डरवैयों पर निरंतर प्रबल करता जाता है। आज के दिन के लिए प्रभु का हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह में हम प्रभु की महिमा करते हुए जो वचन हम पढ़ते हैं और जो वचन हमें अपने मनन के लिए दिया गया है कि आज के दिन हम उस वचन के द्वारा अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेकर चले। वो वचन पाया जाता है भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसका 20वां पद। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इन सुंदर वचनों के लिए। आज का जो वचन आपके और मेरे मनन के लिए परमेश्वर का आत्मा हमको देता है, वचन ही कहता है वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। और वचन क्या है मेरे प्रियो, आप और मैं अच्छे से जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से आपके सामने रखती हूँ कि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और यही वचन हमारे बीच में, आमीन, एक मनुष्य का रूप लेकर के हमारे बीच में डेरा किया और आपके और मेरे लिए उसने मनुष्य का जीवन जिया। हालेलुया। जो जीवन उसके लिए नहीं था मगर हमारे कारण उसने वो जीवन जिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रियो, अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे। वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में, मरकुस में, लुका में और यूहन्ना में कि जितने भी लोग बीमार होते थे वे उसके पास आते थे। कई लोग तो वचन कहता है पैदल पैदल कितने दिन के सफर पर उसके पीछे पीछे हो लेते थे ताकि वो वचन को सुने। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, जब वचन हमारे अंदर आता है हमारी बीमारियां चली जाती है। आमीन। वचन जब हमारे अंदर आता है हमारी कमजोरियां चली जाती है। और ये वचन हमें क्या करता है? चंगा करता है। हमारे पास सिर्फ बीमारी नहीं है कि हम शारीरिक रूप से बीमार हैं, परंतु हम आत्मिक रूप से भी कई बार बीमार रहते हैं। हमारे अंदर वो बीमारियां हैं जिन बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह अपने वचन की सामर्थ के द्वारा मेरे प्रियो चंगा करता है। और वो बीमारियां हम अच्छे से जानते हैं हमारे अंदर कौन सी है। दोष लगाने की बीमारियां हैं, वो बीमारियां हमारे अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की बीमारियां हैं, एक दूसरे से जलन रखने की बीमारियां हैं, ईर्ष्या रखने की बीमारियां हैं। उसका बच्चा मेरे बच्चे से कैसे अच्छा आगे बढ़ गया, उसके घर में कैसे अच्छी आशीष आ रही है, कैसे इतनी खुशहाली आ रही है। ऐसी बीमारियों के कारण कई बार हम क्या होते हैं? बीमार पड़े रहते हैं। और वो बीमारियां ऐसी है जो हमें बिस्तर पे से उठने नहीं देती है। हम स्वस्थ तो हैं मगर आत्मिक रूप से बीमार हो जाते हैं। और वो बीमारियां हमें हर दिन एक नए रूप से जकड़ती जाती है। और ये बीमारियां हमारी आत्मिक उन्नति में क्या बनती है? बाधाएं बनती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। यदि आज आपके और मेरे अंदर ऐसी बीमारियां हैं, सिर्फ सांसारिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से भी यदि बीमारियां हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़िए मेरे प्रियो। वो आपको और मुझको चंगा करेगा। ना सिर्फ चंगा करेगा मगर आपको और मुझको उन बीमारियों से हमेशा के लिए आजाद करेगा, छुटकारा देगा। प्रभु का वचन कहता है उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। जिस गड्ढे में पड़े हैं, परमेश्वर आज आपको और मुझको इस बात को सिखा रहा है, पवित्र आत्मा, कि जिस गड्ढे में हम पड़े हैं। और वो गड्ढा क्या है? वो गड्ढा यही है कि हम हर दिन उस गड्ढे में कैसे गिरते जाते हैं। आज हमने अपने पड़ोसी के लिए बुरा सोचा, आज हमने किसी और के लिए बुरा सोचा, आज हमने उसके लिए बुरी युक्तियां निकाली। उन बुरी युक्तियों को पड़े पड़े हम अंजाम देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम बिछोने पर पड़े हुए भी उन बुरी युक्तियों की कल्पनाओं को करते हो और ये सोचते हो कि कैसे भोर हो और हम उसे अंजाम दे दे, कैसे उन युक्तियों को पूरा करें। मगर मेरे प्रियो, यदि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है तो आपके और मेरे जीवन में दूसरों के लिए बुरा सोचने की जगह नहीं होगी, परंतु उसी जगह पर हम लोगों से प्रेम करना सीख जाएंगे। वो प्रेम जैसा प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे किया। मेरे प्रियो, आज यदि आपके और मेरे जीवन में कोई भी बुरी युक्तियां हैं
यदि आपके और मेरे अंदर कोई भी बुरे विचार चल रहे हैं, यदि आपके और मेरे अंदर बुरी कल्पनाएं चल रही है, तो आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से उन्हें धो दीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मेरे बुद्धि को, मेरे विचारों को तू शुद्ध कर। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, हालेलुया, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें से निकालता है। हम जिस गड्ढे में पड़े हैं उसमें हम अपने आप ही फंसे जा रहे हैं, हम उसमें आप ही फंसे जा रहे हैं। कैसे फंस रहे हैं? हम अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी बुरी योजनाओं के कारण, अपने परमेश्वर यहोवा के कामों को छोड़ करके अपने बुरे कामों को अंजाम देने के कारण अपने लिए जो गलत था उन्हें अपने ऊपर क्या करते हैं, हम बोल बोल करके अंगीकार करने लगते हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ, हाँ मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है, हाँ मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, हाँ मेरे घर में परेशानियां हैं, हाँ मैं बुरे विचारों से घिरा हूँ। ये जो चीज़ें वो आपको और मुझको गड्ढे में डालती है। और गड्ढे में आपको एक बात बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि गड्ढे में हमेशा अंधकार होता है, गड्ढे में कभी उजाला नहीं होता। जितना गहरा गड्ढा होगा, जितना गहराई में वो गड्ढा अंदर अंदर आप देखते जाएंगे, उस गड्ढे के अंदर क्या आते जाएगा? अंधकार आते जाएगा। और जब आप और मैं, यदि हम उस गड्ढे में पड़े हुए हैं तो वो अंधकार से भी घिरे हुए। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि मैं ही ज्योति हूँ, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हम कब उठेंगे मेरे प्रियो? हम कब गड्ढे में से निकलेंगे? जब तक उस गड्ढे के अंदर अंधकार भरा हुआ है, हम उस गड्ढे के अंदर रहेंगे, तब तक परमेश्वर आपको और मुझको नहीं निकालेगा, जब तक आप और मैं उसे आवाज नहीं देंगे। मेरे प्रियो, यदि आज हम उस गड्ढे में हैं, आज प्रभु को आवाज लगाइए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, उससे निकालता है। आप और मैं कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम पड़े हुए हैं। शायद आपको और मुझको या जो भी ये काम करते हैं उन्हें उस गड्ढे में रहना या उस अंधकार में रहना या उस अंधकार में रह करके वो सारी गंदगी में रहना पसंद है। मगर प्रभु का वचन कहता है कि वे पड़े हैं, उस गड्ढे में से कौन निकालता? हमें प्रभु यीशु मसीह निकालता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। कुछ दिनों पहले आपने एक वचन को सुना था कि 100 भेड़ें थी और एक भेड़ घूम गई, और ये वही एक चरवाहा था जो उस गड्ढे में उस भेड़ को लेने के लिए चला गया। मेरे प्रियो, आप और मैं जब गड्ढे में गिरेंगे, आपके और मेरे पीछे कोई मनुष्य नहीं आएगा आपको और मुझको ढूंढने, और उल्टा आपको और मुझको उस जगह में छोड़कर देखेंगे परंतु चले जाएंगे। कोई भी नहीं होगा जो आपको और मुझको एक सही रास्ता दिखाए कि हमें वहां से निकलना है, मगर केवल प्रभु यीशु मसीह है जो आपको और मुझको अंधकार में से निकालता है। केवल प्रभु यीशु मसीह है कि आपको और मुझको उस गड्ढे में पड़े नहीं रहने देगा। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो आपको और मुझको अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो आपके और मेरे लिए, हालेलुया, अपने अनुग्रह को प्रदान करता है। मेरे प्रियो, यदि अभी तक नहीं जानते थे तो आज जान जाइए कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा आपको और मुझको चंगा करता है। और उसका वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। यदि बीमार थे तो यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए। यदि सांसारिक बीमारी थी, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर हमेशा के लिए हमें उससे आजाद कर दिया। यदि आत्मिक बीमारी थी तो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपको और मुझको स्वतंत्र कर दिया, ताकि हम उन बुरी बातों से, उन आत्मिक बीमारियों से निकलकर परमेश्वर के राज्य में उस अनुग्रह को पाएं और उस गड्ढे में से निकलकर उस स्वतंत्रता का जीवन जिए, और वो जीवन जो हम जी रहे हैं वो दूसरों को भी बताएं। हालेलुया। सो परमेश्वर आज की सुबह आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। ये वचन आपके और मेरे जीवन में बहुत आय से पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ काम करे, ताकि हम उस गड्ढे में से निकले और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की जब आवाज आए तो अपने कानों को लगा और कहें कि हे प्रभु, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ से तू निकालता। प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रहकारी हाथ के द्वारा आपको और मुझको उस गड्ढे में से निकालेगा। सो परमेश्वर आज की सुबह आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।